न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन जो है मजीद मुश्किलात लेकर आया। GHQ हमले के मुकदमे में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दिया गया। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब जो हैं अडियाला जेल से निकलते ही गिरफ्तार हो गए। इनके अलावा गिरफ्तार होने वालों में साबिक वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत और अजीमुल्लाह साहब भी जो थे शामिल थे। ATC रावलपिंडी में शेख रशीद शफीक साहब और जरताज गुल पर भी यही फ़र्द जुर्म जो है आयद की गई। यानी कि पाकिस्तान के पहले से ही सुलगती सियासत में हर दिन जो है मज़ीद हंगामे लेकर आता है और पाकिस्तान की सियासी हिद्दत में जो है मज़ीद इजाफा हो जाता है। तमाम इशारे ये कहते हैं कि जी शहबाज हुकूमत इस बात पर तुली बैठी है कि तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत के तमाम कस्बल जो हैं वो निकाल दिए जाएँ। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि PTI भी जो है शदीद दबाव में होने के बावजूद हुकूमत के खिलाफ अपना मौक़िफ़ जो है तब्दील करने के लिए तैयार नहीं। 24 नवंबर के एहतजाज के तनाजुर में इमरान खान के खिलाफ 14 नए मुकदमात जो हैं दर्ज कर दिए गए। अब इन पर कुल मुकदमात की तादाद जो है कम अज़ कम मेरे हिसाब से 130 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें 70 से ज़्यादा जो मुकदमे हैं उन पर जेल में रहते हुए जो हैं कायम किए गए हैं। बज़ाहिर मुज़ाकरात और समझौते के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि जी पाकिस्तानी सियासत में अदम इस्तेकाम और गैर यकीनी सूरत हाल की जो कैफियत है वो जारी व सारी रहेगी। और आज ही इमरान खान की एक तवील अरसे के बाद हम देखते हैं कि अडियाला जेल में शेख रशीद साहब से, फवाद चौधरी साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से और जरताज गुल और दीगर बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों से मुलाकात हुई। फवाद चौधरी ने मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट में कहा कि जी वो एक और जाली मुकदमे में हाज़िरी के लिए अडियाला जेल गए थे। अरसे के बाद उनका कहना था कि उनकी इमरान खान से एक तवील मुलाकात हुई। इमरान खान पहले दिन की तरह जो है शाश बशाश नज़र आए और इंतहाई पुरइत्माद भी। उन्होंने हमेशा जो है बकौल फवाद चौधरी साहब के मोहब्बत और इत्माद किया और रिश्ता जो है उनसे आज भी बरकरार है। एक तरफ हम देखते हैं जी हुकूमत और PTI में ठनी हुई है, तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर साहिबान इक़्तिदार और साहिबान इख्तियार की तरफ से आने वाले नुमाइंदों का एक तांता बंधा हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके वफ़द के बाद आज सेनेटर फैसल वाडा साहब की मौलाना से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फैसल वाडा ने कहा कि जी हमने जो बात की वो 26वीं आईनी तरमीम पे थी। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं अभी भी उनकी जान बचाने के और सियासी मुसीबतों से बचाने के लिए सब जद्दोजहद भी कर रहा हूँ। मेरा माइंड सेट जो है वो यही कबायली टाइप ही है, या मैं दुश्मन हूँ या मैं दोस्त हूँ। दुश्मनी भी खुल के निभाता हूँ, दोस्ती भी खुल के निभाता हूँ। 26 तरमीम के ऊपर बातें की हैं। हुकूमत और मौलाना के दरमियान जो है बज़ाहिर दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर जो है डेडलॉक बरकरार है। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दस्तखत किए बिना जो है बिल वापस भिजवा दिया, जिसके बाद जो है कौमी असम्बलिया मुश्तरका इजलास में बिल पर जो है दोबारा गौर करने की बात हो रही है। उसके लिए मुशावरत का गालिबन आगाज़ भी हो गया है। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़राए का कहना है कि जी दोनों बड़ी जमातों ने मदरसा बिल को जो है वोट दिया, असम्बली में भी और सेनेट में भी, लेकिन अब वो इसे कानून बनाने में रोड़े अटका रही हैं। ज़राए का कहना है कि जी मदारिस जो हैं वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं। और आज ही के दिन हम देखते हैं कि नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब भी जो है मौलाना के दरबार में हाज़िरी देने आए। उन्होंने भी मदरसा इस्लाहात पर मौलाना को मनाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह वो बिना मीडिया से बात किए चले गए उससे अंदाज़ा यही होता है कि जी फिल वक्त वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए। और आज ही के दिन हम देखते हैं कि जो अहम मुलाकातों का दिन था उसमें नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात की। मुलाकात का मकसद हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गिले शिकवों को दूर करना जो है बताया गया। लेकिन आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक ही पैगाम है कि पाकिस्तानी सियासत में इत्तेदाल की मंजिल अभी बहुत दूर है। कहने को जमहूरियत है लेकिन जमहूरी रवैये नहीं है, कहने को आइन और कानून है लेकिन नाक़दीन का कहना है कि इन पर अमल नहीं हो रहा।